गौ माता की कृपा के पात्र बनो, गौ माता के अनुग्रह के पात्र बनो, गौ मां की करुणा के पात्र बनो। ये तुम्हें बड़ी करुणा की दृष्टि से देखती है। जब भी गौशाला में आओ, कुछ ना कुछ हाथ में लेकर आना। आज आपके बच्चे का जन्मदिन है, हाथ जोड़ के विनंती, होटलों में नहीं मनाना, अपने बच्चे को साथ लेकर आना, गुड़ इत्यादि लेकर आना और गौ माता को अपने पुत्र के हाथों से खिलाना। कोई सभा में नहीं करना। आपके बच्चे की आयु दिन दुगनी रात चौगुनी लंबी होगी, वो स्वास्थ्य उसका अच्छा रहेगा। आपके आपके बच्चे की या आपकी शादी की वर्षगांठ हो तो भी आप अपनी शादी की वर्षगांठ मनाने के लिए आप गौशाला में आना, गौ मां की सेवा करना। बोलो गौ माता की जय। आज हमारे मध्य में श्री मोहनलाल जी आलूवालिया साहब, सदस्य भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड हरियाणा, विकलांग बोर्ड के चेयरमैन हरियाणा, आप पधारे हैं। आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वाह मेरे प्रभु वाह। आइए आइए ना साहब, आइए विनोद जी। साहब दुबई से पधारे। आपका गौशाला में पधारने पर पूरी गौशाला समिति की तरफ से और विशेषकर हम सबकी तरफ से, मेरी तरफ से आपको यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हजारीलाल जी भी नरुला जो प्रमुख समाज सेवी हैं, आप पधारे हैं। श्री बलवंत जी, श्रीगढ़ सरपंच साहब आका वाले सभी पधारे हैं, उनका भी हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी महापुरुषों का हृदय से पुनः आभार व्यक्त करते हैं। मैं छोटा सा प्रसंग है, इसको पूर्ण करके, चूंकि आप बहुत व्यस्त हैं, हरियाणा में बहुत बड़े बड़े कार्य आप कर रहे हैं, गौओं की सेवा है, अन्य जीवों की सेवा है, और हमारा तो ये कर्तव्य है। हमारे तो गुरुदेव ने कहा था, जम्बेश्वर भगवान ने, जहां तक बने कीजिए जीव रक्षा, ना काटो कभी हरा कोई वृक्षा। हम तो वृक्षों में भी जीव को मानते हैं, चाहे फिर वो गौ मां हो, चाहे वो फिर हिरण हो, चाहे फिर वो मोर हो, या फिर वो खरगोश हो, या कोई वो फिर वो चिड़िया हो, या कोई अन्य जीव हो। जीव दया पालने रूख लीलो नहीं गावे। जीवों पर दया करना हम सबका परम कर्तव्य है। हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते, तो उस जीव को मारना भी हमारा धर्म नहीं कहता, हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है हम जीवों को पालें। इसलिए सज्जनों, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। हमारे यहां एक माता हुई विष्णुई धर्म में, वो बड़ा जीवों को प्रेम करती थी। एक दूसरे ने क्या देखा, एक शिकारी एक गर्भवती हिरणी का पीछा कर रहा था। उस हिरणी को लगा कि शायद ये मनुष्य हमें बचा लेंगे। वो उस माता की ओर दौड़ने लगी,
लेकिन चूंकि घायल हो चुकी थी, गिरी और प्रसव पीड़ा संपन्न हुई। उसने एक सावक को जन्म दिया और वो सावक मां के बिना तिलमिला रहा था। एक दुख बालक की मां मुइयो। बालक तो चाहे वो मनुष्य का हो, अन्य पशुओं का, जीव जंतुओं का, बालक तो बच्चा होता है, मां के बिना तड़फता है। वो तड़फ रहा था, लेकिन मां के प्राण पखेरु चुके उड़ चुके थे। उस माता को लगा क्या होगा, लेकिन धन्य है वो वीरांगना, धन्य है वो उसके माता पिता, धन्य है वो जिस जाति में जन्मी, धन्य है वो देश जहां आज भी इन असहाय, इन मूक प्राणियों के प्रति अपनी करुणा दिखाते हैं, अपनी दया दिखाते हैं। और धन्य है साहब मोहनलाल जी अहलुवालिया साहब आपको, क्योंकि आप इन जीवों की पीड़ा को समझ सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं कई बार इनके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। कहीं भी गौशालाओं में कथाएं हो, मैं हमेशा इनको अग्र पंक्ति में बैठे देखता हूं गौ मां की सेवा के लिए। और भाई बहन, वो महिला दौड़ी, उसने उस हिरनी के बच्चे को उठा लिया, सुंदर वस्त्र लेकर उसको साफ सुथरा किया, और फिर चूंकि उस महिला ने भी कुछ दिनों पूर्व एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन धन्य है वो महिला, उसने एक निर्णय लिया, और उसका निर्णय बहुत अच्छा हो तो मैं आपकी ताली चाहूंगा। निर्णय क्या था? उसका निर्णय था, हे परमपिता परमात्मा, आज मैं संकल्प लेती हूं, अगर मैं एक आंचल का दूध अपने पुत्र को पिलाऊंगी तो एक आंचल का दूध हिरनी के बच्चे को पिलाऊंगी। उसने अपने आंचल का दूध पिला पिलाकर उस हिरनी के बच्चे को पाला। यह है जीव दया पालनी। अरे मेरी गौ माता तो गौ माता है। भगवान कभी किसी के मां की मृत्यु ना हो, कभी ना हो, लेकिन ऐसा हो जाता है तो केवल और केवल ऐसे में गौ मां का दूध ही उसको पचता है, इसलिए इसको मां कहते हैं। ये हमारी मां है। सच में हमें कोई कुछ कह दे, कोई ताना बाना मार दे, तो हम सीधे कहते हैं आजा मां का दूध पिया तो। ऐसे बोलते नहीं साहब, आजा मां का दूध पिया तो। अरे मां का दूध 1 साल पिया था तो मां के दूध में इतना जोश है, और जिसने सारी जीवन दूध पिलाया, एक बार कह दे अगर गौ मां का दूध पिया तो आजा। कभी कभी ये भी हमें कह देना चाहिए।